आज आज़म खान के आप आवाज़ पर पहुँचे हैं, क्या मकसद है और क्या कहेंगे पूरे पर? उनके साथ इतना जुर्म हुआ है, शायद इतना जुर्म कभी अंग्रेज़ों ने किसी के साथ किया हो, और आज तक कभी दुनिया में इतना बड़ा जुर्म किसी इतने साफ़ सुथरा इंसान के ऊपर इस तरह से आज तक हमें नहीं लगता कि कोई दूसरी घटना दूसरा कोई इसका उदाहरण मिल सकता है। इतने ईमानदार जिनकी ईमानदारी मुल्क में ही नहीं, मुल्क से बाहर दुनिया भर में जिसके लिए वो मशहूर हैं ईमानदारी के लिए, और उसी ईमानदारी की उन्हें सज़ा मिल रही है। उन्होंने वो चूँकि सच्चे इंसान हैं और इसलिए उन्होंने कोई बात अपनी कह दी तो सच्चाई लोगों को बहुत बुरी लगती है, तो इसलिए उनको कोई बुरा कह सकता है सच्चाई कहने के लिए, वरना उन्होंने किसी का नुकसान करने के मकसद से कभी किसी को, और उनसे बड़ा सेकुलर जहन का नेता इस देश में बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिलेगा। नेताजी के साथ साथ अगर कोई दूसरा सेकुलर नेता इस देश में है तो आजम साहब ही हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान के नज़रिए से, कभी धर्म के नज़रिए से कोई काम कभी किया नहीं, और हमेशा जीवन में ईमानदारी की और साफ़ सुथरी राजनीति बिल्कुल एकदम हमेशा उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। नफ़रत के लिए उन्होंने कहा, और जुर्म के खिलाफ हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं अक्सर टीवी चैनल में सुना करता था कि एक भी बेगुनाह की अगर कत्ल होती है तो समझ लीजिए पूरी इंसानियत की कत्ल होती है। ये तक मैंने उनसे पूछा। तो जो व्यक्ति इतना समझदार होगा और इस रास्ते पे चला होगा, वो क्या कभी किसी के साथ जुर्म करेगा, गलत करेगा? उनके ऊपर जो उन्होंने कहा है वो ज़िंदगी जिया है उन्होंने। आज मैं देख रहा हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो उनकी ईमानदारी के विषय में केवल सुना करता था, टीवी लोगों से सुनता था। आज मैं तो हकीकत में आके देखी इतने दिनों तक इस गली के इस मकान में, जहाँ पर मोटरसाइकिल के अलावा ऑटो रिक्शा भी जाने में दिक्कत हो, उस गली में पूरा जीवन गुजार देना, इतने बड़े बड़े 8-8 बार विधायक और मंत्री रह करके राज्यसभा लोकसभा पहुंच करके, और इस तरह की ज़िंदगी गुजारना ईमानदारी का शायद इससे बड़ा कोई उदाहरण, इससे भाजपा को खुद शर्मसार हो जाना चाहिए, और पूरी ज़िंदगी लोग उदाहरण करेंगे, इसका लेंगे। और जिस तरह इस जुर्म के खिलाफ लोग एक जुर्म को लंबे समय तक याद किया जाएगा, इसका भी इतिहास लिखा जाएगा कि ये इतनी जुर्म करने वाली सरकार आज तक इससे पहले कभी देश में आई नहीं थी, और ये हमेशा के लिए नेस्तनाबूद होंगे। इसकी सज़ा इन्हें जनता ज़रूर देगी। आज डॉक्टर तंजीम फातिमा से आपकी मुलाकात हुई, किस विषय पर चर्चा की गई? उनसे यूं ही आए, रामपुर आए, आज हम संविधान बचाओ और संकल्प यात्रा के तहत तो मेरा आना हुआ, तो हमने कहा कि इसी दंश को भी झेल रही हैं। आज संविधान अगर होता इस देश में और संविधान को इतनी चोट न पहुँची होती तो उनका इतना कुछ इनके साथ ना होता। तो इस विषय में सबसे उदाहरण था उनके लिए, तो उनसे मिलना, उनका दर्द, उनका क्षेम कुशल पूछने, पार्टी के नाते भी और वैसे भी जो उनका चुनाव अब आ रहा है जी, तो उस पर क्या तैयारी है? पार्टी पूरी तैयारी है, सारे लोग तरह की हम लोग निकल पड़े हैं। पूरी समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता बूथ स्तर तक जा रहे हैं, गांव-गांव गली का दौरा कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। निश्चित ही 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की चल रही है, और आने वाले समय में निश्चित जनता के पास और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अलावा उससे बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है। इस निश्चित तौर पे इस सरकार को जनता बुखार फेंकेगी, और ये दमन चक्र वाली सरकार अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। ये आखिरी सांसें गिन नहीं है, और वो होता है, कई बार किसी महान विद्वानों ने कहा है कि जब चिराग बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बहुत तेज़ हो जाती है। वो आखिरी लौ जल रही है भाजपा की। ये हमेशा के लिए फना हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद कभी इनको देखने को नहीं मिलेगा सत्ता में। ये सत्ता के लिए अब तरस जाएंगे। ये आखिरी मौका।